क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। उसी दिन हम लोगों ने एक थीम बनाई थी ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर पढ़ने के लिए। तो आज हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांजिस्टर है क्या। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, धारा को एक तरह ये माना जा सकता है जो करंट होती है उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है। मतलब हमें जितनी करंट चाहिए उतनी करंट वो देता है, या वोल्टेज जो चाहिए हमें वो देता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये ट्रायोड वाल्व की तरह होता है। इसमें धारा जो होती है या करंट जो होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। तो इसमें करंट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि गवर्नमेंट से मान लीजिए 1000 रुपए आए, ठीक, मेरे लिए 1000 रुपए गवर्नमेंट से आए। तो गवर्नमेंट से जो एक थर्ड पर्सन है बीच में जिसके थ्रू हमारे पास पैसा आएगा, उसने क्या किया कि गवर्नमेंट से आए हुए 1000 रुपए को बीच में जितना हमें देना है उस हिसाब से मैनेज किया। मतलब हमने 900 दिया या 800 दिया, वहां से आया तो 1000 ही, लेकिन बीच वाले ने उसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। समझ में आ रही बात। सेम इसी तरह क्या होता है, सेम इसी तरह होता है हमारा ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर करता क्या है, इसमें जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम। तो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं। एक ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी। यहाँ पर आपको इसका जो सिंबल है वो दिख रहा होगा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सांकेतिक जो प्रतीक होता है वो बनाइए, पीएनपी का या एनपीएन का। बहुत ही सिंपल होता है, गोले में जिस तरह से बना हुआ है इसका बस दोनों सेम ही रहता है, बस एक ही रहता है। ये जो आपको दिख रहा है ई अभी क्या है ये मैं सब बताऊंगा। बस इसमें ई की ओर, एनपीएन में बाहर की ओर तीर होती है और पीएनपी में अंदर की ओर तीर का डायरेक्शन होता है। ये क्या है इसके बारे में सब आपको बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर में। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्या, जब एक क्या किया जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को की एक पतली सी परत दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में फैब्रिकेट कर दी जाती, सैंडविच कर दी जाती है, तो वो बनता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। जिसमें ये जो एन और एन है इनमें से एक कहलाता है इमीटर। क्या कहलाता है, इमीटर या उत्सर्जक। जो ये पतली परत होती है पी की, इसको कहते हैं बेस। इसे क्या कहते हैं, बेस या आधार। ये क्या है, ये आधार है या बेस है, ये इमीटर है या इसे बोलते हैं उत्सर्जक। और ये जो आप देख रहे हैं सी, इसे कहते हैं कलेक्टर या संग्राहक। तो जब एनपीएन टाइप का हमारा सेमीकंडक्टर है तो ये जो बीच में है पतला सा, ये क्या है, बेस है या आधार है। दो एन में से एक एन क्या होता है, उत्सर्जक होता है और एक संग्राहक होता है। लेकिन हम किसी को भी उत्सर्जक किसी को भी संग्राहक ऐसे नहीं ले सकते, इसकी अपनी अलग डिफिनेशन है, इसकी अपनी एक अलग क्वालिटी है। उत्सर्जक क्या होता है, दोनों एन टाइप सेमीकंडक्टर में से एक जो होता है उसको बहुत अधिक डोपिंग की जाती है, उसकी डोपिंग अधिक होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई क्या होती है, उत्सर्जक की अपेक्षा कम होती है। उत्सर्जक में संग्राहक की अपेक्षा कम होती है, यानी उत्सर्जक में डोपिंग संग्राहक की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन चौड़ाई क्या होती है, उत्सर्जक संग्राहक से कम होती है। संग्राहक की चौड़ाई तो ज्यादा होती है उत्सर्जक और इसकी अपेक्षा, लेकिन इसमें जो डोपिंग होती है इसमें डोपिंग सबसे कम की जाती है। इसकी डोपिंग सबसे कम की जाती है और इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो डोपिंग होती है वो क्या होती है, उत्सर्जक की अपेक्षा संग्राहक में कम होती है और उत्सर्जक की डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है। तो ये किया क्यों जाता है भाई, उत्सर्जक में डोपिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हमें यहीं से क्या करते हैं, जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यहीं से हमको क्या करते हैं, हम इमिट करा के संग्राहक की ओर भेजते हैं। तो जब यहाँ ज्यादा होगा तभी तो वहां से निकलेंगे। अब जो बेस होता है उसे पतला किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं हमें उन्हें उत्सर्जक से संग्राहक की ओर भेजना होता है। अगर हमारा आधार मोटा हो जाता है तो होगा क्या कि उत्सर्जक से जो भी हमारे बहुसंख्यक आवेश निकलेंगे वो बहुसंख्यक आवेश आधार में ही डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा बहुसंख्यक आवेश हो जाएंगे तो वो करंट हमारी फ्लो नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं कि आधार को पतला रखते हैं और संग्राहक को ज्यादा चौड़ा रखते हैं ताकि उधर की ओर जो बहुसंख्यक आवेश है वो पहुंच सके। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच होता है। सेम इसी तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में सैंडविच होता है। इसका जो सिंबल होता है, सांकेतिक प्रतीक जो होता है वो इस तरह होता है कि इसका जो ये बेस है ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। इमीटर में एनपीएन अगर इसको देखें तो ये हो गया नहीं पी रहा है,
मतलब ये करंट को नहीं पी रहा है। ये जो तीर दिखा रही है ये करंट की डायरेक्शन है। ये क्या है? करंट की डायरेक्शन है। तो ये करंट की डायरेक्शन है, इसका मतलब जो करंट है वो एनपीएन में बाहर की ओर डायरेक्शन होती है, और पीएनपीएन का मतलब पीएनपी मतलब पी रहा है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो ये पीएनपी और एनपीएन के बारे में आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका जो भी वर्किंग है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहां तक किसी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। कोई भी ट्रांजिस्टर दो पीएन संधि डायोडों से मिलकर बनता है। कैसे? आपको दिख रहा होगा, एक ये संधि है पीएन संधि, और दूसरा आपको दिख रहा होगा ये पीएन संधि। ये आपका उत्सर्जक है, ये आधार है, और ये क्या है? संग्राहक है। ये क्या है? संग्राहक है। तो आपको दिख गया होगा, क्लियर है? उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। अब आपको इतना क्लियर है? इतना अब देखिए क्या है। ये जो उत्सर्जक और आधार होता है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में लिया जाता है और लो वोल्टेज में। और ये जो आपका बेस कलेक्टर है, दो संधि है, एक ये संधि, इस संधि को बोलते हैं उत्सर्जक आधार संधि, इस संधि को बोलते हैं संग्राहक आधार संधि या आधार संग्राहक संधि। उत्सर्जक और आधार के बीच में ये जो बायसिंग की जाती है, ठीक, ये है उत्सर्जक आधार वोल्टेज, जिसके आधार पर आप यहाँ पर बायसिंग कर रहे हैं, और ये हमेशा किसमें लिया जाता है? फॉरवर्ड बायस में, अग्रभिनति में। दूसरा आपका ये संग्राहक आधार जो संधि है, इसको हमेशा किसमें लिया जाता है? इसको हमेशा लिया जाता है किसमें? रिवर्स बायस में, उत्क्रम अभिनति में। और ये जो आपका वोल्टेज है ये है संग्राहक आधार वोल्टेज, और ये हमेशा रिवर्स बायस में रहता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब होता क्या है, दो संधियां आपको दिख गई, हमने जब इसको क्या किया? फॉरवर्ड बायस में जोड़ा और इसको रिवर्स बायस में जोड़ा, तो होता क्या है? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है तो यहाँ से जो भी होल होंगे पी टाइप के, ये किधर भागेंगे? एन टाइप की ओर भागेंगे। जब एन टाइप की ओर भागेंगे, मैंने बताया ये पतला है, तो ये होल इधर जाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन से तो ये क्या करेंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम होल क्या करेंगे? कलेक्टर की ओर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधार पतला है। मैंने बताया था कि आधार पतला क्यों करते हैं। अब आधार पतला इस वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम जो होल होते हैं वो किधर पहुंच जाते हैं? कलेक्टर की ओर। कुछ ही यहाँ पर क्या करते हैं? संयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे ही यहाँ का कोई होल यहाँ के किसी इलेक्ट्रॉन से क्या किया? संयोग किया, और संयोग करने के बाद उदासीन हुआ, वैसे ही यहाँ के ऋण टर्मिनल, ये जो ऋण टर्मिनल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इधर की ओर चल देता है। जब ये ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चला, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चला तो एक बहुत क्षीण धारा आईबी, जिसे हम क्या कहते हैं? आधार धारा, बी टर्मिनल पर क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि आईबी कैसे प्रवाहित होती है। जब कोई भी कोटर बेस के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन होता है, वैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बेस की ओर चलता है, जिसकी वजह से आईबी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब क्या है? मैक्सिमम लगभग 98%, 95 to 98% कोटर पी से कहां चले जाते हैं? इमीटर से कहां चले जाते हैं? कलेक्टर में चले जाते हैं। बस केवल 2% ही कोटर बेस में क्या होते हैं? संयोग करके उदासीन होते हैं। तो जब ये कोटर यहां आ गए, तो जैसे ही ये कोटर यहां से इस टर्मिनल पर पहुंचते हैं, जैसे ये कोटर यहां से इस टर्मिनल पर पहुंचते हैं, क्या होता है? ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने एक चीज गड़बड़ की है। ये जो है ये रिवर्स बायस में होगा ना, तो हमारा ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा ये जो कोटर है यहाँ पर पहुंचता है कलेक्टर में, होता क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कोटर को उदासीन करने के लिए क्या करता है? चल देता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उदासीन करने के लिए चल देता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है तो इसके कारण से यहाँ पर इस टर्मिनल पर जो विद्युत धारा है, संग्राहक धारा प्रवाहित होने लगती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे संग्राहक धारा और आधार धारा प्रवाहित होती है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया? इसको रिवर्स बायस में, यानी एन को पॉजिटिव सिरे से और पी को निगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। तो आधार धारा, संग्राहक धारा आपको समझ में आ गई। अब समझते हैं कि उत्सर्जक धारा किस तरह से प्रवाहित होती है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाता है, ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बी की ओर भागता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन मतलब बी से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागता है और यहाँ संयोग करता है, और ये यहाँ पर पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, वैसे ही क्या होता है? यहाँ पर एक सहसंयोजक जो बंद होता है वो क्या होता है? टूट जाता है।
वहां पर क्या होता है, सहसंयोजक बंध टूटता है तो एक कोटर और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो जब यहाँ पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को ये प्लस टर्मिनल अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। जब ये प्लस टर्मिनल अपनी ओर खींचता है तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आया तो ये इस इलेक्ट्रॉन के इधर आने की वजह से इस टर्मिनल में IE यानी उत्सर्जक धारा प्रवाहित होने लगती है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि उत्सर्जक धारा कैसे प्रवाहित होती है। उत्सर्जक धारा तब प्रवाहित होती है जब उत्सर्जक आधार बैटरी के ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, या तो संग्राहक आधार बैटरी के ऋण टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो जब पहुंचते हैं टर्मिनल में बी या सी में, वहां पर जब संयोग करते हैं तो क्या होता है कि इमीटर जो पी टाइप का इमीटर है हमारा, उस इमीटर में क्या होता है, एक सहसंयोजक बंध टूटता है जिससे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को ये जो उत्सर्जक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ इसको VEB मतलब उत्सर्जक आधार वोल्टेज का धन सिरा अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और आकर्षित करता है तो इसको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर पहुंचता है, जब ये इधर की ओर गति करता है तो यहाँ पर एक धारा IE प्रवाहित हो रही होती है। तो आप अगर देखेंगे कि ये दो धारा क्या है, इधर की ओर आ रही है, ये धारा अंदर प्रवेश कर रही है, यानी अंदर प्रवेश कर रही है, ये दोनों धाराएं क्या है, बाहर निकल रही है। इसका मतलब IE अंदर प्रवेश हो रही है और ये दोनों बाहर निकल रही है। इसका मतलब IE बराबर IB प्लस IC। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर के करंट का इक्वेशन है, यानी IE बराबर IB प्लस IC। इसका मतलब है जो उत्सर्जक धारा होती है वो क्या होती है, उत्सर्जक धारा से कम होती है संग्राहक धारा। इसका मतलब संग्राहक धारा उत्सर्जक धारा से कम होती है। कैसे कम हो जाती है, इसका मतलब IC बराबर IE माइनस IB। ये आपको वर्किंग, आई होप इसकी वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी कि कैसी है वर्किंग PNP ट्रांजिस्टर की। वेरी गुड बबीता यादव, अतुल। चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। तो आगे देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग। सेम इसी तरह NPN ट्रांजिस्टर की भी वर्किंग है। आइए 2 मिनट में इसको भी देख लेते हैं। तो अब है हमारा NPN ट्रांजिस्टर। ध्यान रखिएगा, PNP ट्रांजिस्टर जो होता है, PNP ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश या मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं होल्स या कोटर, और NPN में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से प्रदर्शित किया है और होल को इस तरह से प्रदर्शित किया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो आपको दिख रहा है ये है NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर का आपको 2 संधियां दिख रही हैं, पहला E और B। एक संधि ये जिसे हम कहते हैं आधार उत्सर्जक संधि, और दूसरा ये संधि है जिसे हम क्या कहते हैं, संग्राहक आधार संधि। उत्सर्जक आधार संधि को हमने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है, क्यों, क्योंकि N को निगेटिव से P को पॉजिटिव से जोड़ा। और जो हमारा संग्राहक आधार संधि है वो क्या है, रिवर्स बायस में जोड़ा है। इसका मतलब N को पॉजिटिव से और P को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसकी वर्किंग कैसे। सेम जैसे प्रीवियस मैंने बताया था, सेम उसी तरह है। जब हमने इस उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनति में और संग्राहक आधार को उत्क्रम अभिनति में जोड़ा, तो इसके अग्र अभिनति में फॉरवर्ड बायस में जोड़ने की वजह से होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं और ये इधर की ओर चल देते हैं। जब इधर की ओर चल देते हैं तो लगभग 2%, अभी जैसे मैंने बताया था कि 2% लगभग इलेक्ट्रॉन इन कोटरों से क्या होते हैं, संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, और 98% इलेक्ट्रॉन कोटर में पहुंच जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कोटर में पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ के किसी कोटर से संयोग करके उदासीन हुआ, वैसे ही यहाँ पर P में एक सहसंयोजक बंध क्या होता है, टूट जाता है। वो जो सेमीकंडक्टर परमाणु का सहसंयोजक बंध होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। उसकी वजह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, कहाँ में, P टाइप में। तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको तुरंत ये अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल की होने की वजह से इसको अपनी आकर्षित करता है। तो ये जो होता है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चलाता है, जिसकी वजह से जो हम आधार धारा है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की चलने की विपरीत दिशा में क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। अब होता क्या है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जक से संग्राहक में पहुंच जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा आधार क्या है, पतला है। तो जब संग्राहक में पहुंच गए तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये धनावेश के द्वारा आवेशित कर लिया जाता है, और तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चलता है। तो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में यहाँ पर धारा IC प्रवाहित होने लगती है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि IC और IB किस तरह से प्रवाहित हो रही है। सबको क्लियर है? ठीक है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रवेश किया और यहां से इलेक्ट्रॉन इसके टर्मिनल में प्रवेश किया। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रवेश किया या कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रवेश किया, तो यहां पे होता क्या है, तब यहां पर होता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन
यहाँ से ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पहुंच जाता है, उत्सर्जक में पहुंच जाता है। कहाँ पर प्रवेश कर जाता है, उत्सर्जक में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर ऐसे जाता है इधर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी उत्सर्जक धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पर उत्सर्जक धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, जब बेस से कोई इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल में यानी धन टर्मिनल में पहुंच गया और कलेक्टर का कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर बेस वोल्टेज के धन टर्मिनल पर पहुंचता है, वैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां पहुंच जाता है, इमीटर में या उत्सर्जक में, और इस तरह से उत्सर्जक धारा प्रवाहित होने लगती है। अब अगर आप यहां देखेंगे तो ये दोनों धाराएं प्रवेश कर रही अंदर की ओर, जबकि ये धारा क्या है, बाहर की ओर निकल रही है। इसका मतलब है कि अंदर प्रवेश करने वाली धारा बाहर की ओर निकलने वाली धारा के बराबर होता है उनका योग। तो IE बराबर IB प्लस IC यहां से भी हमें प्राप्त हो गया। ये है इसकी वर्किंग। ये थी किसकी वर्किंग, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। तो आज हमने जो पढ़ा वो थी पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग और एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग, और पीएनपी ट्रांजिस्टर है क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्या, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आगे जो हम पढ़ेंगे वो होगी इनकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसका अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में पढ़ेंगे, और भी इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो रहेगा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसमें काम होगा। अगर आपको कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।